नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के दोस्तों हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न पत्र का जो दोस्तों कोड है वो है 401 और दोस्तों इसमें जो है टोटल जो है क्वेश्चनों की संख्या दी है दोस्तों, वो दी है टोटल क्वेश्चन दिए दोस्तों इसमें 23 और इसका समय दिया दोस्तों 3 आवर्स। और दोस्तों इसमें जो टोटल प्रिंटेड पेजों की संख्या दी है वो दी है दोस्तों इसमें 8 और इसका जो मैक्सिमम मार्क है दोस्तों वो है 75। तो दोस्तों आज हम जो है कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के हिंदी विषय के दोस्तों प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों प्रश्न पत्र हल करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले मिले। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। दोस्तों ये प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, सहायक सिद्ध होंगे आपकी परीक्षा के लिए। आप इन प्रश्न पत्रों को हल करें और इसमें दोस्तों आपके 30 से 40% प्रश्न हूबहू पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लल दत्त किस भाषा की कवियत्री थी। दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, लल दत्त किस भाषा की कवियत्री थी। तो दोस्तों लल दत्त जो है कश्मीरी भाषा की कवियत्री थी, ये जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कबीर की रचना का नाम क्या है। दोस्तों कबीर की 3 रचनाएं हैं। कबीर की रचना का नाम दोस्तों एक ही है, बीजक। इसके दोस्तों 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमीनी। तीसरा क्वेश्चन है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। तो दोस्तों ये परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य जो है काव्य कहलाते हैं। ये दोस्तों काव्य की पर किस पक्षी ने सालेम अली के जीवन की दोस्तों दिशा को ही बदल दिया। बताना सर वो कौन सा पक्षी था जिसने सालेम अली की दिशा को बदल दिया था। तो दोस्तों वो पक्षी था गौरैया। इसका राइट आंसर दोस्तों सा है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक पंचतंत्र में दोस्तों बताना कौन सा समास है। दोस्तों पंचतंत्र का जो है जो इसमें दोस्तों पहला पद संख्यावाची है, इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है द्विगु समास। द्विगु समास दोस्तों वो समास होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था। तो दोस्तों राम स्वरूप से रतन ने मंगवाया था दोस्तों वो है मक्खन। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं जो कि आपका उच्च रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन है कवि रसखान बार बार दोस्तों पूछा गया है में जन्म लेना चाहते हैं। तो दोस्तों जो कवि रसखान जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और कृष्ण इनके आराध्य देव थे, इसलिए दोस्तों ये ब्रज भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। इनकी दोस्तों एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि हरि हाथ से ले गो माखन रोटी, काग के बाग बड़े सजनी। इसके बाद काली लहर कल्पना काली पंक्ति में दोस्तों बताना कौन सा अलंकार है। काली लहर कल्पना काली। तो दोस्तों इसमें जो है यमक अलंकार है। इसका राइट आंसर है यमक। दोस्तों यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई शब्द जोड़े से आता है। यहाँ दोस्तों काली शब्द 2 बार आया जिसके अर्थ क्या है अलग अलग है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना वीर रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों उत्साह। और दोस्तों रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते थे। तो दोस्तों तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को खोटी कहा करते थे। क्या कहते थे, खोटी। इसके बाद दोस्तों बेशब्दान जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों आपको पता है जो शब्दान शब्द के आरंभ में लगते हैं उन्हें दोस्तों उपसर्ग कहा जाता है इसको, और जो बाद में लगते हैं दोस्तों उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों उपसर्ग। इसके बाद दोस्तों नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो दोस्तों आज़ादी देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। इसका राइट आंसर दोस्तों ये देश। इसके बाद दोस्तों सत्य और असत्य बताना है प्रश्न क्रमांक 3 में जो कि सत्य और असत्य संबंधित है। पहला क्वेश्चन पूछा कि कैदी और कोकला के कवि सुमित्रा नंदन पंत है। दोस्तों कैदी और केकला के कवि सुमित्रा नंदन पंत नहीं है, इसके कवि थे दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी, इसलिए दोस्तों ये असत्य है। रस के 4 वेद होते हैं। दोस्तों रस के 4 वेद नहीं होते, रस के 4 अंग होते हैं, इसलिए दोस्तों ये भी असत्य है। रस के जो भेद होते हैं दोस्तों वो 9 होते हैं। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, गांधी जी ने हमें बताया था कि हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था। दोस्तों ये भी राइट आंसर है, जाबिर हुसैन का जन्म जो है बिहार में हुआ था।
हाथ का तत्सम रूप हस्त होता है दोस्तों, हाथ का जो तत्सम है वो हस्त होता है, कान का कर्ण होता है, और पाद का दोस्तों पैर का पाद होता है। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है दोस्तों, विभीषिका का अर्थ बताना है तो इसका तात्पर्य भयंकरता से है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर दोस्तों सही है, सत्य दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी का मिलान करना है, स्तंभ आ का स्तंभ बा से मिलान करना है। तो दोस्तों बताना है ग्रामश्री, जो ग्रामश्री दोस्तों रचना है वो दोस्तों रचना है सुमित्रानंद पंत की, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। सुमित्रानंद को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व दोस्तों अलंकार कहलाते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, ये रचना दोस्तों हरिशंकर परसाई की है। भानु प्लस उदय, भानुदय, ये दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है। और भी ही तक, ये दोस्तों निपात शब्द कहलाते हैं। और घर का नौकर था, ये दोस्तों था रतन। तो दोस्तों ये थी आपकी सही जोड़ी जो संपन्न हुई। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां जो है एक वाक्य में उत्तर से संबंधित पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है दोस्तों बताना, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो दोस्तों मनुष्य ईश्वर को जो है मंदिर दोस्तों, मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश, इन जगहों पे दोस्तों मनुष्य ईश्वर को ढूंढता है। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? दोस्तों कविता का जो शाब्दिक अनुशासन होता है वो उसे छंद कहा जाता है। और छंद दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों पराकाष्ठा शब्द का अर्थ होता है चरम सीमा, चरम सीमा, इसका राइट आंसर दोस्तों चरम सीमा है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों भेद खुलना। कलई खुलने का मतलब भेद खुलना या राज प्रकट होना। रीढ़ की हड्डी का मुख्य पात्र कौन था? दोस्तों बताना रीढ़ की हड्डी का मुख्य पात्र कौन था? तो दोस्तों इसका जो मुख्य पात्र था वो था उमा, उमा इसकी मुख्य पात्र थी। ये दोस्तों एकांकी विधा की रचना है रीढ़ की हड्डी। मेरे संग की औरतों में लेख का कुल कितने भाई थे बहन थे? तो दोस्तों इसमें मेरे संग की औरतें जो मृदुला गर्ग की रचना है, इसमें लेखिका के कुल 6 भाई बहन थे। इसका राइट आंसर दोस्तों 6 है। इसके बाद दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभ कवियों के नाम बताना है। तो छायावाद के 4 स्तंभ है दोस्तों प्रसाद, आप याद कर लें, प्रसाद, निराला, निराला, पंत और महादेवी, ये दोस्तों छायावादी 4। प्रसाद से दोस्तों जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत से सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा। भक्ति काल में दोस्तों 2 विशेषताएं हैं। भक्ति काल में दोस्तों गुरु के महत्व का वर्णन किया है और निराकार ईश्वर की उपासना की गई है। कबीर तथा सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखना दोस्तों। सुमित्रानंद पंत को दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और कबीर जो है दोस्तों भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों बीजक। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न है दोस्तों आपके अध्याय से प्रश्न पूछे गए हैं। कबीर स्थान का ब्रज के वन बाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण था? गांव को मरकट, डिब्बे या खुलासा क्यों कहा गया? किस शासन की तुलना तंब के प्रभाव से की गई? दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकला से प्रश्न बना है कि तंब का जो प्रभाव है दोस्तों, तंब होता है अंधकार, अंधकार के जो प्रभाव की तुलना अंग्रेजी शासन से की गई है। मानसरोवर से कवि का क्या आचरण है? तो मानसरोवर से दोस्तों कवि का आचरण है आचरण की पवित्रता। यमक अलंकार की सब परिभाषा लिखना है। तो दोस्तों जहाँ कोई शब्द जोड़े से आता है या जो और उसके अर्थ क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, तो दोस्तों वहाँ जो है यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है दोस्तों कनक कनकते 100 गुनी, मादकता दिखाए या खाए बोराए बापाए बोराए। रस की परिभाषा बताना दोस्तों। रस काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है दोस्तों रस कहते हैं। रस की परिभाषा दोस्तों आचार्य भरत मुनि ने दी थी। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग हैं दोस्तों स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव।
महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर बताना दोस्तों। महाकाव्य में जो है किसी घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है, खंडकाव्य में जबकि दोस्तों किसी घटने का एक अंश का वर्णन होता है। महाकाव्य में दोस्तों पात्रों की संख्या अधिक रहती है, जबकि खंडकाव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, जबकि खंडकाव्य में ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। दोहा छंद की दोस्तों परिभाषा लिखना। दोहा एक जो है अर्धसम छंद है। इसमें दोस्तों इसके जो है पहले 13-11, पहले और दूसरे में 13-11 और 13-11 इस तरह दोस्तों इसमें मात्रा होती है। विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्रा होती है। इसका उदाहरण दोस्तों रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटका है, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इस तरह दोस्तों इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14 कहानी एकांकी में दोस्तों अंतर पूछा है। कहानी दोस्तों एकांकी को एक अंक में दोस्तों होता है, इसकी एकांकी की रचना एक अंक में होती है, जबकि कहानी दोस्तों एक बैठक में पढ़ी जा सकती है। 2 या 3 मिनट में दोस्तों कहानी को पढ़ सकते हैं अपन। इसके बाद यात्रा वृतांत कहते हैं, जब कोई लेखक किसी यात्रा का वर्णन करता है तो दोस्तों यात्रा वृतांत कहलाता है। प्रेमचंद का या इनका साहित्यिक परिचय लिखना। रचनाएं प्रेमचंद की दोस्तों रचनाएं गबन गोदान कर्मभूमि, ये दोस्तों प्रेमचंद की रचनाएं हैं। कहानियाँ इन्होंने दोस्तों 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी जो उनके मानसरोवर में संकलित हैं। प्रेमचंद के फटे झूठे पाठ के आधार पर उनकी प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखते हैं। उपभोक्तावाद संस्कृति समाज के लिए क्यों चुनौती है। तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे। सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। निम्नलिखित 2 पर्यायवाची लिखना दोस्तों। आकाश का नभ, व्योम, गगन, अंतरिक्ष, रात का रात्रि, निशा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ घी के दिए जलाना दोस्तों प्रसन्न होना, नाक में दम करना दोस्तों परेशान करना। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य बताना है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। ये दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अभ्यास करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नए हैं तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस पेपर को शेयर करें ताकि वो भी दोस्तों इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों ये था कक्षा 9वीं की हिंदी विषय का पेपर। इस पेपर को आप अच्छी तरह से बार बार अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर लगाएं ताकि आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये निबंध से संबंधित प्रश्न है। इसमें दोस्तों टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है इसको, और इसमें दोस्तों अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है जिसमें दोस्तों अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी से। इसमें दोस्तों एक पर जो है सारगर्भित निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, मेरी प्रिय पुस्तक, जीवन में खेलों का महत्व, जल संरक्षण, विद्यार्थी एवं अनुशासन। तो दोस्तों ये था आपका प्रश्न पत्र। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।